सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य मैनपुरी पहुंचे। जिले के ज्योति खुड़िया में निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने भाजपा के 9 साल के कार्यकाल में नौजवान हैं परेशान, इस तरह की बातें कहीं। वहीं सिलेंडर 250 रुपये का मिलता था, 1200 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पशुओं से लोगों की मौतें हो रही हैं, अंकुश लगाने में सरकार विफल। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा ने देश की सभी धरोहर बेच दी है। इस तरह की तमाम बड़ी बातें जो हैं भाजपा को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के इस 9 साल के केंद्र के कार्यकाल में देश के सारे नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहे हैं। जब से भाजपा की सरकार आई है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। और यहां तक कि कभी साल 2 साल में कोई विज्ञापन आया भी सरकारी, तो भर्ती भ्रष्टाचार की बलवेदी चढ़ गई। आज देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। सभी जरूरतमंद चीज़ों के कीमतें आसमान पर चढ़ गई हैं। यहाँ तक कि भाजपा सरकार आने के पहले जो डीजल 56 रुपये लीटर था, आज 100 के पास पहुँच गया है। जो पेट्रोल 65 रुपये लीटर था, 100 के पार पहुँच गया है। खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर जो 250 रुपये मिलता था, आज 1200 रुपये पहुँच गया है। ये तो हमने कुछ के दाम बताए। इसी प्रकार सभी जरूरतमंद चीज़ों के दाम आसमान पे हैं। यहाँ तक कि बच्चों के निवाले तक को भी इन्होंने जीएसटी के अंदर ला दिया। दूध, दही, मक्खन, पनीर आदि आदि चीज़ों पर भी जीएसटी लगा दिया। ऐसा लगता है ये सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति नहीं, बल्कि कुछ उनके अपने चहेते थलीशाहों के प्रति है, जिनकी तिजोरी भरने के लिए पूरे देश को लूट रहे हैं। किसानों पर तेहरी मार पड़ रही है। जब जब किसान के खेत में उत्पाद पैदा होता है, तब तब क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं। बिचौलियों के माध्यम से किसानों को अपना उपज बेचना पड़ता है। औने पौने दामों में किसान अपनी उपज को बेचने के लिए मजबूर होता है। यहाँ तक कि खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड है, अन्य सभी प्रकार के रासायनिक हैं, उनकी भी कीमतें आसमान पर चढ़ गई हैं। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है। फसलों को 100-200 की झुंड में जानवर आते हैं, चर के बराबर कर देते हैं। और जो छुट्टा जानवरों के साड़ों के मारने से लोगों की मौतें हो रही हैं, वो अलग है। प्रतिदिन प्रदेश में 15 से लेकर 25 मौतें केवल छुट्टा जानवरों के मारने से होती हैं। इसी प्रकार अब तो जिन व्यापारियों ने सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, उन व्यापारियों के तबाही का भी इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। जीएसटी से संबंधित सभी प्रकरण ईडी को सौंपे जाएंगे। यानी अब लघु और मध्यम ग्रामीण क्षेत्र के, शहरों के जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, उनको भी शोषण का शिकार बनाए जाने का इंतज़ाम इन्होंने कर दिया है। ईडी को सौंपकर अब उनकी भी तबाही का रास्ता खोल दिया। यह पहली ऐसी असफल और निकम्मी सरकार है जिसने आज़ादी के बाद पहली बार सरकारी संपदा
यानी सरकारी विभाग, राष्ट्रीयकृत परिसंपत्तियां बेच करके अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर रहे हैं। आज देश के सभी बंदरगाह, सभी एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें दसियों लाख लोग काम करते हैं, उसको अदानी के हवाले कर दिया। और ये सारे के सारे विभाग लाभ वाले विभाग हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केवल अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने की चिंता में रहती है। देश की जनता के साथ क्या हो रहा है उसको न सोचने की वक्त उसको मिलती है, और जब सोचेंगे नहीं तो समस्या निदान करने की भी बात नहीं आती है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने देश के प्रति वफादार थी, भारत को लूटती थी, लेकिन इंग्लैंड के खजाने में जाके जमा करती थी। मोदी की सरकार तो एक ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी से बढ़ गई है जो पूरे देश को लूटती है, और लूट का पैसा देश के खजाने में नहीं बल्कि अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगाती है। दुर्भाग्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देकर के इन्होंने लोक लुभावन नारे के माध्यम से सबको साथ तो लिया, लेकिन जो जो भी इनके बहकावे में आया उसके विश्वास का इन्होंने कत्लेआम कर दिया।